बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। शहबाज शरीफ साहब सुर्खरू हो गए। पाकिस्तान में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ सुर्खरू हो गए। ये मुस्लिम लीग नून का दावा है। ये जियो न्यूज़ की सबसे पहली रिपोर्टिंग है लंदन से, और फिर पाकिस्तान से जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग है कि शहबाज शरीफ बरी हो गए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के दीगर चैनल्स ने यह बताना शुरू किया कि शहबाज शरीफ की बरियत का फैसला आया। याद रखिएगा अल्फाज, शहबाज शरीफ की बरियत का फैसला आ गया है। शहबाज शरीफ इस फैसले के, इस खबर के मुताबिक इंग्लिश में अगर कहें तो एक्विटल का फैसला आ गया है, एक्विट हो गए हैं। अब ये इस्तिलाह है, ये कानूनी इस्तिलाह है बरियत, बाइज्जत बरी किया जाता है, बरी। जियो न्यूज़ की एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं इस स्क्रीनशॉट की शक्ल में। इसमें लिखा हुआ है शहबाज शरीफ बरीयुज़िम्मा, बरियत या बरी नहीं, बरीयुज़िम्मा। अब ये ट्वीट देखिए, यहां पे आपको ट्वीट का लिंक नजर आ रहा है, और ट्वीट का लिंक है जियो न्यूज़ के ट्वीट का। जियो न्यूज़ ने ये खबर कि शहबाज शरीफ बरी हो गए, इसका ट्वीट किया, यानी खबर लिखी, खबर लिखने के बाद उसका जो लिंक है वो ट्विटर पर पोस्ट किया, और उसके बाद उस ट्वीट को जियो न्यूज़ ने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। ये लिंक जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, ट्राई सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। नीचे सर्च है। ये ट्विटर का एक तरीका है, जब कोई चीज डिलीट कर दी जाती है ट्विटर ने उसका ये नतीजा दिया है। अब वो ट्वीट एग्जिस्ट नहीं करता, जियो न्यूज़ ने उसे डिलीट मार दिया है, खत्म। हुआ क्यों? क्योंकि जियो न्यूज़ की खबर गलत थी, शहबाज शरीफ बरी नहीं हुए। बाद में जो जियो न्यूज़ ने खबर दी बरीयुज़िम्मा, वो किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक मरहला जो है वो यूं समझ लीजिए कि उबूर कर लिया है, तय कर लिया है, आगे बढ़ गए हैं। शहबाज शरीफ को किसी हद तक एक मरहले पर कामयाबी हासिल हो गई है। बरियत होती है जब केस चलेगा, केस चलाने के, क्योंकि हुआ ये कि नेशनल क्राइम एजेंसी को सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई, मुश्तबा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई बैंक की जानिब से, और नेशनल क्राइम एजेंसी उस सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन के नतीजे में गई अदालत और कहा हमें ट्रांजैक्शन की तफ्तीश करनी है। तो चूंकि ये मुश्तबा है, इसलिए इस अकाउंट को, इस एसेट को, जो कैश है, जो रकम आई है, इसको फ्रीज कर दिया जाए। और अदालत ने ऑर्डर्स दिए कि ये फ्रीज किया जाता है ताकि नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात कर सके। अदालत ने शहबाज शरीफ को मुजरिम जानकर, मुल्जिम जानकर हुक्म नहीं दिया, मुजरिम जानकर, मुल्जिम जानकर हुक्म नहीं दिया। अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी को इजाजत दी कि आप तफ्तीश करें, और चूंकि नेशनल क्राइम एजेंसी के पास बरतानवी माहिरीन कानून के मुताबिक ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी शख्स का, किसी फर्म का, किसी बिजनेस का, किसी एंटिटी का अकाउंट फ्रीज कर सके, तो उन्होंने अदालत जाकर कहा कि ये हमें अकाउंट फ्रीज करना है। अदालत ने कहा फ्रीज करें, और शहबाज शरीफ को, फरीकैन को बताया गया, शहबाज शरीफ को भी बताया गया, और अदालत ने बता दिया। शहबाज शरीफ साहब को जब ये पता चल गया कि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो चुप, शहबाज शरीफ चुप, सुलेमान शहबाज चुप, मुस्लिम लीग नून चुप, प्रो मुस्लिम लीग नून मीडिया चुप, खामोशी। लेकिन अब जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस ट्रांजैक्शन, उस अकाउंट के हवाले से अदालत को जाकर कहा कि हमने तफ्तीश कर ली है और आप इसे वापस अनफ्रीज कर दें इसे, और ये जो आपने फ्रीज किया था इस ऑर्डर को वापस ले लें, तो अदालत ने वो ऑर्डर जो है वो वापस ले लिया। आप अगर पढ़ें इस फैसले को, जब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये इरफान हाशमी जो है, उन्होंने चूंकि ट्विटर पे सबसे पहले, माफ कीजिएगा, यूट्यूब पर सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाई थी, तो क्रेडिट इरफान हाशमी का। लेकिन इसमें लिखा हुआ क्या है, इन द मैटर ऑफ, इन द वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट, इन द मैटर ऑफ 2 applications by the National Crime Agency to set aside account freezing orders under section, और फिर उसका सेक्शन लिखा हुआ है, ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट, और फिर एक्ट का साल लिखा हुआ है। तो ये एनसीए ने फ्रीज करवाए थे। एनसीए ने कहा हमारी तफ्तीश मुकम्मल, आप जो फ्रीजिंग के ऑर्डर्स थे वो वापस ले लें, तो ये वापस ले लिए गए। शहबाज शरीफ बरी हो गए, सुर्खरू हो गए,
पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट ने, शहजाद अकबर के एसेट रिकवरी यूनिट ने, इमरान खान ने बरतानवी अदालत से कहा कि शहबाज शरीफ का गला पकड़ो, मुजरिम है, मुजरिम हमारे हवाले करो, इसके खिलाफ ये सबूत, ये सबूत, ये सबूत हम आपको दे रहे हैं, ये तमाम बातें गलत हैं। ये मामला इतना था कि एनसीए ने तफ्तीश की, एनसीए ने तफ्तीश की। यहां पर रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग नून के प्रो मीडिया की जानिब से ये किया जा रहा है कि ये तफ्तीश हुई बरतानिया में, ये तफ्तीश हुई यूएई में, और साथ ही कहा जा रहा है ये तफ्तीश हुई पाकिस्तान में। ये तफ्तीश असल में यूके और यूएई में हुई, ये तफ्तीश पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान में जब एनसीए ने ये देखा कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये पैसा पाकिस्तान से आया, तो एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान से इन लोगों पर चलने वाले केसेस की तफसीलात मांगी, जो शहजाद अकबर साहब आपको बता रहे हैं। पूछा गया कि क्या इन पर केसेस हैं, और वो बताया गया कि इन पर केसेस हैं। आप देख लीजिए शहजाद अकबर साहब ने इस मामले में जो कहा था वो बड़ा क्लियर है। शहजाद अकबर साहब ने जो चीज़ बताई थी वो ये है कि इस तरह से ये मामला हुआ। आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं, और ये केस नहीं था। और उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने ये भी कहा है कि अगर बरीयत है, सब कुछ एक तरफ हो गया है, तो फिर सुलेमान शहबाज साहब को तो फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाना चाहिए। और इस मामले पर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि वो सजदा शुक्र बजा लाते हैं, वो सुर्खरू हुए हैं, उनके खिलाफ जो है ये तमाम तर दावे जो हैं वो झूठे साबित हुए हैं। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर किया ही नहीं गया था। यही शहजाद अकबर साहब ने बताया कि ना ये नैब ने कहा था, ना ये एसेट रिकवरी यूनिट ने कहा था। शहबाज शरीफ पर, सुलेमान शहबाज पर, हमजा शहबाज पर, शहबाज शरीफ के दामाद पर, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के दीगर अरकान पर, खवातीन पर जो मुकदमात हैं, इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान में हैं, वो रसीदें जो उनको लगता है कि बरतानिया से मिल गई हैं, वो रसीदें लाएं, पाकिस्तान की अदालत जाएं, अपनी बरीयत का यहाँ से फैसला ले लें और पाकिस्तान की अदालतें उनको बरी कर दें। यहाँ पर आप कभी बीमार हो जाते हैं, यहाँ पर आप कहते हैं कभी सेशन है, लंबी तारीख दे दें, यहाँ पर कभी आप कहते हैं वकील बीमार हो गया, फिर कभी आप कहते हैं वकील चेंज करना है। आप लोग टाइम बाय कर रहे हैं, और टाइम बाय करने के नतीजे में आप ये कहते हैं कि इतने साल से हमारा केस चल रहा है। टाइम भी आप बाय कर रहे हैं, और टाइम आप बाय करने के नतीजे में कहते हैं इतने साल से हमारा केस चल रहा है। ये हुकूमत जुल्म कर रही है, ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ये हमारे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। हालांकि उस प्रोसेस को आप तमाम तर हथकंडों, हीरो बहानों के साथ चलने ही नहीं दे रहे, और दावा यह है कि हम मजलूम हैं, हुकूमत जालिम है, और हमारे खिलाफ जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है वो तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ, डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ। इस वक्त इमरान नियाजी की सेलेक्टेड हुकूमत हमारे खिलाफ वो कर रही है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। हालांकि आप देखिए ये दावे जो आपको ट्वीट्स में हमारे सहाफ़ियों के नजर आ रहे हैं, ये दावे ऐसे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ साहब को अपनी पैदाइश से अब तक के हर गुनाह के बारे में न सिर्फ ये कि अदालतों से, बल्कि शायद उन रजिस्टर से जो यहाँ पर मौजूद फरिश्ते लिखते हैं उनसे भी खुलासी मिल गई, और बता दिया गया है कि आप हर मामले से आज़ाद, बरी जिम्मा, बल्कि बरीयत आपकी हो गई है और फैसला हो गया है। आपसे अब कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये बता दिया गया है। हमारे सहाफ़ी इस तरह के रवैये का इजहार कर रहे हैं, हालांकि खबर मुकम्मल तौर पर गलत रिपोर्ट की जा रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।